दिया जाता है, उन्हें बिठा लिया जाता है। गांव से बाहर कोई जाके अपनी शिकायत नहीं कर सकता है, कोई बड़ा अधिकारी किसानों से मिल नहीं रहा है। इनके आम के बगीचे चले जाएंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो कमाई का जरिया था वो जरिया तो खत्म हो जाएगा। और वो जरिया बना रहे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो कहीं ना कहीं अडानी के साथ प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और उस दोस्ती का हर्जाना ये गांव चुका रहा है। जब हम लोग कागज निकालने लगे तब हम लोग को पता चला कि किसी को एक जमीन का 40 लाख दिया है, तो किसी को 25 लाख दिया है, तो कोई 20 लाख दिया है, किसी को 1 करोड़ दिया है। तब हम लोग को भंडाफोड़ हुआ। जो जितने में मैनेज हो गया उसको उतने में कर लिया गया। गांव वाले गुस्से में हैं, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बल्कि ग्रामीण अपनी आवाज न उठा सके इसके लिए उन्हें नजरबंद तक कर दिया गया। जब काम रोकने के लिए गए तो हम लोग 5-6 लड़का मिलके गए थे, तो 5-6 लड़का को जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रखा गया। उसके बाद जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रख के थाना वाले को बुलाया गया। थाना वाले को बुला के उसके बाद वो बोला कि तुम लोग जो है सरैया और जो है क्या सीमेंट सब चोरी करने के लिए आ रहे थे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा। हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में कितना मतलब मोटा मोटी हम लोग 40-50 आदमी हैं। बताइए सर, मेरा घर ले लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 80,000 रुपया डिसमिल दिया है कट्ठा, क्या होगा? हम लोग 6 भाई हैं सर, हम लोग कहाँ गुजारा करेंगे बताइए? वो पूंजी लगाया उसका रेट है और मेरा जमीन का कोई रेट नहीं है। हम यहाँ तक नहीं जान पाए कि मेरा जमीन का रेट क्या है और सरकार से क्या मिला। सर ये जो है हम लोग का घर जो है NTPC में ले लिया है, हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं। NTPC के बगल में है, साइड में जगह बचा हुआ है, तो हम लोग को बगल में है। हम लोग का कहना है कि छोड़ दिया जाए। उस टाइम भी हम लोग चारों तरफ दौड़े कि सर हम लोग बगल में है, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना हम लोग का। तो हम लोग पटना चले गए हाई कोर्ट, वहाँ CWJC में केस भी किया। तो वहाँ से आया कि आदेश की DM साहब जाके जांच करेंगे, लेकिन आज 4 साल 5 साल गुजर गया, DM साहब ना जांच करने आया ना कुछ करने आया। इस प्रोजेक्ट की बात बजट में भी की गई थी। उस वक्त कहा गया कि सरकार खुद 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी, जिसकी लागत करीब 21,400 एकड़ रुपए है। लेकिन अब वही प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दे दिया गया। और एक चीज और, जमीन बिहार की, पैसा बिहार का, कोयला बिहार का, लेकिन बिजली बिहार की जनता को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी डबल लूट, पहले संसाधनों की फिर जनता की जेब की। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अडानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाए, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे।